डिस्कस करना है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, या फिर केमिकल बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक, सबसे पहले हम लोगों को यही स्टार्ट करना है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। ठीक, तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है, और ये हम लोग यहाँ पे डिटेल में सब कुछ बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है लाइफ में। सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, लॉजिक समझो। अगर मान लो सोडियम आयन है, लॉजिक समझो कि अगर मान लो सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है, आप सभी को पता है इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। हाँ या ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होगी इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, केमिकल बॉन्ड के लिए। अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो हम कहेंगे वहां पे क्या है, केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ सर ये Na है और ये Cl है, इनको धागे से बांध दिया। ठीक है, ये नहीं होता है। केमिकल बॉन्ड का मतलब है, सिंपल सी डेफिनेशन आती है, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन आयंस एंड एटम which which are held together which are held together are known as which are held together is called chemical bond। भैया सिंपल सी बात है, किसी भी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अगर दो आयंस या दो एटम एक साथ जुड़े हुए हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अगर कोई भी आयंस एंड एटम्स, आयंस या फिर एटम्स, आयंस ये हो गए, एटम्स हो गए, जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या है, केमिकल बॉन्ड है हमारे पास। ठीक है, सो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही आता है कि वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ही बच्चों के दिमाग में यही आता है कि वाई एटम्स फॉर्म, भैया केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, दो लोग आपस में चिपक के क्यों रह रहे हैं। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक है, वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि एटम केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी एटम को। बच्चा एक सिंपल सा लॉजिक है, आप सभी को मैंने बताया था, अगर मान लो ये पेन है, अगर मान लो ये, हाँ फिजिक्स में बताया था, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ दे तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आने की कोशिश करेगी, नीचे आने की कोशिश करेगी। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि हमें कभी भी एटम्स को बॉन्ड बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो सब स्टेबल होना चाहते थे, सभी एटम्स स्टेबल होना चाहते थे, इसलिए वो क्या करते थे, बॉन्ड बनाने की उन लोगों को जरूरत पड़ी। सबसे पहला रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन यही है, टू टू एक्वायर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पाने के लिए सबसे पहले तो एटम्स क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, टू टू एक्वायर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस।
सबसे पहली बात क्या है कि स्टेबिलिटी चाहिए, सबको क्या चाहिए, सबको चाहिए स्टेबिलिटी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्टेबल ना होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी कब आएगी, स्टेबिलिटी कब आएगी, मैंने आप सभी को एग्जांपल दिया था, स्टेबिलिटी कब आती है, जब एनर्जी कम होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी आप उतना ज्यादा अनस्टेबल रहोगे। जैसे ही स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। किसी भी चीज में स्टेबिलिटी कब आती है, स्टेबिलिटी तब आती है जब उसकी एनर्जी लूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉल थी, बॉल को मैंने छोड़ दिया, ये ग्राउंड पे आ जाएगी, और ये बॉल ग्राउंड पे आते ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई और ये हो गई स्टेबल, ठीक है। सो यहाँ पे आके ये रुक जाएगी, स्टेबल होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कब आती है, जब वो एनर्जी लूज करती है। दूसरी बात, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एटम है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, ठीक है। और जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बना देगा 28, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है नियॉन की तरह हो गया। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 28। देखो, सोडियम भी नियॉन की तरह बनना चाहता है, सभी एलिमेंट्स अपने नियरेस्ट नोबल गैस एटम की तरह बनना चाहते हैं। तो इस वजह से ये सब क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। Na+, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, Na+ बनाएगा, ये देखो इसका 28 बन जाता है, और ये नियॉन की तरह इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यानी कि अब ये स्टेबल हो गया, ठीक है। तो कभी भी बॉन्ड बनते हैं तो क्यों बनते हैं, दो ही कारण होते हैं। एटम्स, सभी सभी को स्टेबिलिटी चाहिए। दूसरा, सभी लोग चाहते हैं कि उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाए, नोबल गैस की तरह हो जाए। नोबल गैस में आपको पता है ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट होती है, क्या होती है, ऑक्टेट कंप्लीट होती है, और हर आदमी चाहता है कि उसकी जेबें भरी हो, ठीक है। और वो नोबल गैस की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। सो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किसी को, सभी को पहले बात तो एक बात बता दो, वीडियो और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात, अब हम लोगों को पढ़ना है ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऑक्टेट रूल। अभी आप लोगों ने ऑक्टेट के बारे में डिस्कशन कर लिया, तो अब बात आती है कि हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑक्टेट रूल के बारे में, ठीक है। देखिए, सभी चीजें जो जो मैं लिखवा रहा हूँ, सभी चीजें कहीं ना कहीं आपसे पेपर में जरूर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल लिख लेते हैं। ऑक्टेट रूल सबको पता है वैसे, ठीक है, पर लिख लेते हैं। टू एक्वायर, टू एक्वायर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी एन एटम, एटम कैन, एन एटम कैन either lose, either lose, gain or share electron, either lose, gain or share electron, so that, so that its valence shell, valence shell यानी कि outer most shell, valence shell यानी कि outer most shell contain 8 electrons, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल में, यानी कि आखिरी शेल को वैलेंस शेल भी बोलते हैं, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने की कोशिश करता है। सभी लोग कोशिश करेंगे। ऑक्टेट रूल कहता है कि हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। यहाँ पे दो एक्सेप्शन दी जाती हैं, ठीक है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग दो एक्सेप्शन है। पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा चाहेगा कि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, वैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक शेयरिंग करके ले आता है। दूसरा आता है हमारे पास हीलियम। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों डुप्लेट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ऑक्टेट की जगह ये लोग क्या फॉर्म करते हैं, डुप्लेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस, वैलेंस यानी कि आखिरी शेल,
वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसे हम लोग डुप्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को भी स्टेबिलिटी गेन करनी है तो उसे या तो लूज करने पड़ेंगे, या तो गेन करने पड़ेंगे, या तो शेयर करने पड़ेंगे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि NaCl, Na और Cl। Na का नंबर है 281, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na प्लस बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ बन जाता है 28। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8 आ गए। ठीक है, Cl के नंबर है 287, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है और ये Cl माइनस बना देता है, 288 बन गया। देखो इसने भी आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन बनाए, अब वैलेंस शेल में इसके भी 8 हुए, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब Na प्लस भी स्टेबल हो गया और Cl माइनस भी स्टेबल हो गया, दोनों एक दूसरे को मिल के क्या बना देंगे? NaCl बना देंगे। सिंपल है, ठीक है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली एक और तरीका देखिए। फॉर एग्जाम्पल CH4 है, क्या है? CH4 है। ठीक है, CH4 है तो कार्बन है, कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और हर हाइड्रोजन के पास है अपना एक इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी कार्बन कोशिश करेगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, ये डुप्लेट बनाने की कोशिश करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि ये स्टेबल हो पाए। स्टेबिलिटी कैसे बनेगी? ऑक्टेट रूल से मिलेगी। बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि ये स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी की तरफ सभी लोगों को चाहिए। ठीक है, स्टेबल हो जाए। देखो हम लोग भी पैदा हुए बहुत सारी ताकत थी, बूढ़े होते जाएंगे सारी ताकत खत्म होती जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, स्टेबल हो जाए। और स्टेबल कब होंगे? जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? अट्ठा बनाना है। क्या बनाना है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आखिरी शेल में। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी में दिया है और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑक्टेट रूल के दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, दो एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ऑक्टेट रूल सभी को समझ में आ गया होगा। लिमिटेशन है, लिमिटेशन कुछ क्या, बहुत सारी लिमिटेशन है। ऑक्टेट रूल तो बस एक बच्चों को पढ़ाने के लिए आइडिया होता है। ठीक है, अच्छा जयेश, ठीक है, ऑक्टेट रूल तो बस बच्चों को पढ़ाने के लिए एक आइडिया होता है। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल की बहुत 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 सारी लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक, और उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है ऑक्टेट रूल का। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। हम लोगों को अब ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहली लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली लिमिटेशन जो कि हमें याद करनी है विथ एग्जांपल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है बच्चा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्टेबल है पर उनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पे BeCl2 का। ठीक है, एग्जांपल है BeCl2 का। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या है, इनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट समझ रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब भी ये स्टेबल है। एग्जांपल Be के पास है, Be का नंबर 4 आता है, इसका स्ट्रक्चर आएगा 2,2।
ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन, क्लोरीन होता है 287, ठीक है, बीई में 22 है, क्लोरीन में 287 है, ठीक है। क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने बीई के साथ सेटिंग की। बीई के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में। क्लोरीन ने कहा कि आओ शेयरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन दूसरा भी आया, कह रहा हो सेटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब क्लोरीन ने तो अपना काम कर लिया कंप्लीट, क्लोरीन ने 8 बना लिए, इधर क्लोरीन ने 8 बना लिए, पर बीई को क्या मिला, बीई को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। बीई के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और बीई स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो बीई स्टेबल नहीं है, तो सबसे पहला एग्जांपल यही है कि बीई के ऑक्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये नॉट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, ठीक है। सो सबसे पहले कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो कि क्या करेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बनाएंगे, यानी कि इनमें 8 नहीं होगा, 8 नहीं बनेगा, तब भी वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल की बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। उन्हीं कमियों को धीरे धीरे हम लोगों को सबको जानना है। पहली कमी तो यही है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। देखिए, हम सारी कमियां धीरे धीरे लिख रहे हैं, आपको ये नोट्स बना के तैयार कर लेने हैं, ठीक है। दूसरी कमी आती है हमारे पास, ठीक है, दूसरी कमी आती है हमारे पास, ऑक्टेट रूल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी of expanded orbit। भैया, अभी तक तो देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी मिल जाएंगे हमें जहां पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्सपेंडेड ऑर्बिट्स होंगी। एक्सपेंडेड ऑर्बिट्स का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, PCl5, PCl5 फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस का नंबर होता है, कितना होता है, 15 नंबर होता है फॉस्फोरस। टू, फॉस्फोरस का नंबर आएगा 285। फॉस्फोरस के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। क्लोरीन, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 287 क्लोरीन। और देखिए, ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास है 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। क्लोरीन आया, क्लोरीन ने कहा आओ शेयरिंग करें, क्लोरीन ने कहा आओ शेयरिंग करें, और फॉस्फोरस ललचा गया, ठीक है। अब देखिएगा, क्लोरीन के पास खुद के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब होगा क्या, क्लोरीन अपनी शेयरिंग करेगा और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। पर क्लोरीन की शेयरिंग के बाद फॉस्फोरस को क्या मिला, फॉस्फोरस को क्या मिला, फॉस्फोरस के पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। पिछले केस में कम रह गए थे, इस केस में ज्यादा हो गए, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन ऑर्बिट था, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन ऑर्बिट था, यहाँ पे एक्सपेंशन इन ऑर्बिट है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा आ गए, तो भैया गलती तो है, आपको ऑक्टेट रूल से इसको समझाना चाहिए था, ठीक है। तो दूसरी कमी यही है, आपको एग्जाम्पल्स के साथ
हाँ, PCl3 बनना चाहिए था, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है और ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी भी होती है इसकी बहुत ज्यादा। तो ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। वैसे ऑक्टेट रूल बच्चों को समझाया जाता है, ऑक्टेट रूल तो बस इसलिए है कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाए और चैप्टर को ग्रिप दी जाए, ठीक है। जो आगे पढ़ेंगे वो सारे रूल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ऑक्टेट रूल तो कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक। तो चलते हैं आगे। ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी दो लिमिटेशंस हुई हैं, दो लिमिटेशंस बाकी हैं, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन लिख लेते हैं, थर्ड लिमिटेशन लिख लेते हैं, ठीक। थर्ड लिमिटेशन लिख लेते हैं। ऑक्टेट रूल could not could not ऑक्टेट रूल could not, एक मिनट रुक जाओ यार, आज मार्कर लेने गए, 2 दिन से मार्कर नहीं मिल रहे हमें, ठीक है। could not explain stability of molecule having odd number of electrons, ठीक है। ऑक्टेट रूल कभी भी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, NO है, सबसे पहला एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन के पास है कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ, पूरे नहीं बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ठीक। अब टोटल इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल के बारे में बात की गई है, यहाँ पे N+O के अगर हम लोग देखें तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे आ जाती है गड़बड़ी। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल काम नहीं करता है, ऑक्टेट रूल यहाँ पे भी फेल करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है NO, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल लो, ठीक है। नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रखेगा, ऑक्सीजन अपने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे रखा, नाइट्रोजन के 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, नाइट्रोजन ने बनाया, ऑक्सीजन ने बनाया, पर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ पे नाइट्रोजन के जब गिनोगे तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स बने, जबकि इसकी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी टोटल मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी ऑक्टेट रूल से कभी बनेंगे नहीं, वहां पे भी ऑक्टेट रूल फेल होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, NO2, ठीक है। NO2 का भी एग्जांपल ले लो, क्या आता है, देखो कभी बना नहीं पाओगे, ठीक है। N के लिए होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, O के लिए होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे O के लिए होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, अगर सबको प्लस करें तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 6 12 5 17 इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी डायग्राम नहीं बना पाओगे, ये भी ऑक्टेट रूल डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। तो तीसरी कमी समझ में आ गई ऑक्टेट रूल की, कि अगर मॉलिक्यूल्स में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल समझ रहे हो, N सिर्फ एक एटम होता है, NO2 पूरा मॉलिक्यूल होता है, अगर मॉलिक्यूल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। चलिए, लास्ट आता है, लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लास्ट लिमिटेशन जो कि हमें रट लेनी है ऑक्टेट रूल की। लास्ट लिमिटेशन आती है, ऑक्टेट रूल डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट, octet rule does not tell anything about shape of
एटम। भैया आपको पता है वाटर की शेप जो होती है, ठीक है, आपको पता है कि जो वाटर की शेप होती है वो इस तरीके से होती है, देखिएगा। वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, देखिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये बेंडेड शेप होती है। इसी तरह CH4 की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, एच 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 एच। इसी तरह अगर हम लोगों को SO2 की शेप पढ़नी है तो वो इस तरीके से होती है। तो कभी भी ऑक्टेट रूल से हमें शेप के बारे में नहीं पता चलता है, ये इसकी चौथी कमी है। ठीक है, तो शेप कैसी है, ये ऐसा क्यों आया भैया, ऐसा क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं आया, ये बेंड क्यों है भाई। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों को ऑक्टेट रूल में नहीं पता चलती है, इसी वजह से हमारा